अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल राजमा रेसिपी, जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाएंगे हम। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है ये 250 ग्राम राजमा और इसे ओवरनाइट सोक किया है। इस तरह से ये चित्रा राजमा था, वाइट वाला, रेड वाला नहीं। तो मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ बॉईल करने के लिए अपने कुकर में। तो कुकर में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 लीटर करीब पानी बॉईल करने के लिए। तो और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून सोडा, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने नमक। तो इसकी लगा देंगे हम लिड और इसको हम तब तक सीटी में पकाएंगे जब तक ये अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से टेंडर हो चुका है। आपकी यूटेंसिल और आपके बर्तन और आपकी गैस की फ्लेम के मुताबिक आप अपना राजमे को अच्छे से टेंडर कर लें, इतना कि अच्छे से प्रेस होने लगे। तो हम इसका ये जो पानी है इसको बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि इसमें जो हमने सोडा डाला है इसकी वजह से इसमें हल्का सा कड़वापन आता है। जब हम बनाते हैं वो खाने में महसूस नहीं होता, पर कुछ अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट नहीं आता ढाबा वाला। तो हम इसको इस तरह से प्लेट में रख लेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और इसमें डाल रही हूँ 2 सर्विंग स्पून ऑयल और उसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज की प्याज कटी हुई और इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होते मैं इसमें डाल रही हूँ और 1 बाउल भर के मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें मैंने अनियन भी पीसी हुई थी, तो आप देख सकते हैं। हम इसे अच्छे से भून लेंगे और इसे यहाँ पर अच्छे से भूनने के बाद मैं डाल रही हूँ उसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पूरा भर के धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर 1 टीस्पून हम डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बॉयल में भी डाला था और यहाँ पर भी हम सिर्फ मसाले के अकॉर्डिंग डालेंगे 1 टीस्पून नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको 2 टेबल स्पून पानी डालकर मैं अच्छे से भून लूंगी, इसकी सारी रॉनेस निकाल लूंगी इस सारे मसाले की। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मसाला भुन रहा है। तो इसी के साथ साथ मैं अब डाल दूंगी इसमें 2 टमाटर का पेस्ट। आपको टमाटर अच्छे लगते हो तो आप बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, या फिर थोड़े जिस तरीके से आपको अच्छे लगते हो उस तरीके से आप डाल सकते हैं, पर पेस्ट ढाबा स्टाइल में सबसे बेस्ट है। तो इस मसाले को मैं अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मसाला भून चुका है, अच्छे से ऑयल रिलीज करने लगा है। इतना ही हमें करना था। तो अब मैं इस स्टेज पर इसमें ऐड कर दूंगी ये वाले राजमा, आपको दिख रहे हैं। इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए इस मसाले में भूनेंगे। ये भी एक ट्रिक है इस मसाले में भूनने की, ताकि ये अच्छे से इसके साथ भून जाए, कच्चापन नहीं रहे। अब इस स्टेज पर हमें इसमें सेट करना है पानी, और ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस चीज के साथ सर्व कर रहे हैं। अगर आप चावलों के साथ इसको सर्व कर रहे हैं तो इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को हमें फ्लोलेस करना है, और अगर हम चपाती के साथ या पूरी के साथ इसको सर्व कर रहे हैं तो हमें इसको थिक कंसिस्टेंसी में रखना है, ताकि ये चपाती के साथ अच्छे से खाया जाए। और लिक्विड ही होगा तो सारा इसका जो लिक्विड होगा, जो हमारा रसा होगा, इसका सारा टपकेगा। तो अब ये इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के राजमा मसाला, और ये मैंने डाला है 1 टीस्पून गरम मसाला, और ये 4 से 5 मैंने स्लिट कर ली थी हरी मिर्चें, जो इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। और हम इसे कम से कम 15 से 10 मिनट ढककर पकाएंगे। 15 से 10 मिनट के बाद हम इसको खोलकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से कुक हो रहा है, अच्छे से माशाल्लाह से। ये देखिए ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि मैं इसको चावलों के साथ सर्व करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसका टेस्ट रख सकते हैं। चावलों के साथ की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह हमारे यहाँ पसंद की जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस और फ्लोलेस अपनी कंसिस्टेंसी इसकी अपने घर में जो खाया जाता है उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नाउ इट्स रेडी टू सर्व। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, बनाएं, खाएं, खिलाएं ढाबा स्टाइल राजमा। तो और लास्ट में मैं इसको गार्निश कर रही हूँ हरे धनिये से। तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर।